जीत या हार का विचार किए बिना लड़ो और तुम परम पद को प्राप्त करोगे। भाई टेंशन भी तो बहुत प्रकार के हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि कोई भी टेंशन हो, हर टेंशन का इलाज है श्रीमद् भगवद गीता में। इसका अगर एक श्लोक भी जीवन में कायदे से धारण किया जाए तो जीवन का नजरिया ही बदल जाता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। फिर 700 श्लोकों के महत्व का तो कहना ही क्या है। अगर श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को पढ़ोगे तो पाओगे कि इसका एक एक श्लोक सहस्त्र समस्याओं का समाधान है। और अगर 700 श्लोकों के महत्व को गिनोगे तो भैया, अरे गिनोगे क्या, गिन ही नहीं पाओगे। कहने का अर्थ है कि 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। अगर इसे पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, फिर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला का अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये ग्रंथ मानसिक शांति, आत्मसंयम और आध्यात्मिक ज्ञान का अनमोल स्रोत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने और मन को शांत रखने के लिए अनेक उपदेश दिए हैं। भगवद गीता जीवन की चुनौतियों से निपटने और आंतरिक शांति पाने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। भगवद गीता एक शाश्वत आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक शास्त्र से कहीं ज्यादा है। ये जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मैनुअल है। कुछ श्लोक बेचैन मन को शांत करने और आंतरिक शांति पाने में मदद करते हैं। यहाँ गीता के कुछ सबसे गहन श्लोक दिए गए हैं जो आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। भगवद गीता के ये 5 श्लोक देते हैं मानसिक शांति। 1. चंचल ही मन कृष्ण प्रमथि बलवदृढ़म, अध्याय 6, श्लोक 34। अनुवाद: मन चंचल, अशांत, मजबूत और जिद्दी है। इसे कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने जैसा कठिन है। ये श्लोक व्यक्ति के विचारों को मैनेज करने की चुनौती को स्वीकार करता है, हमें आश्वस्त करता है कि हम इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं। ये श्लोक आंतरिक शांति की तलाश करते हुए सेल्फ डिसिप्लिन और धैर्य का अभ्यास करने की याद दिलाता है। 2. उद्धारेद आत्मनात्मान न आत्मना अवसाद्येत, अध्याय 6, श्लोक 5। अनुवाद: मन के माध्यम से ही स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को नीचा नहीं करना चाहिए। मन मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। ये श्लोक मानसिक उथल पुथल पर काबू पाने में आत्म जागरूकता और सकारात्मक सोच की शक्ति पर प्रकाश डालता है। अपने विचारों पर नियंत्रण करके हम मन को संकट के बजाय सहारे के स्रोत में बदल सकते हैं। 3. श्रेय स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितत्, अध्याय 3, श्लोक 35। अनुवाद: किसी दूसरे के कर्तव्य को पूरा करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य निभाना बेहतर है। ये शिक्षा तुलना और ईर्ष्या को दूर करने में मदद करती है, जो मानसिक अशांति के मुख्य कारण है। अपने अद्वितीय उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने से शांति और संतुष्टि मिलती है। 4. योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अध्याय 2, श्लोक 48। अनुवाद: योग में दृढ़ रहते हुए, आसक्ति का त्याग करते हुए और सफलता और असफलता में संभाव रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये श्लोक हमें कर्म योग की कला सिखाता है, परिणामों से आसक्त हुए बिना अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव के बीच मन को शांत करने के लिए एक शक्तिशाली साधन संभाव अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 5. मन्मना भव मद्भक्तो मध्यजी मम नमस्कुरु, अध्याय 9, श्लोक 34। अनुवाद: अपना मन मुझ पर केंद्रित करो, मुझ में समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस श्लोक से शक्ति के प्रति समर्पण करने से मानसिक बोझ से मुक्ति मिलती है। ये श्लोक भक्ति और एकाग्र ध्यान पर जोर देता है, जो विचलित मन को शांत करने में मदद करते हैं। क्या कहती है रिसर्च? संस्कृत के कई पहलुओं पर खोज की गई है और अभी भी जारी है। इसी कड़ी में सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च की नई स्टडी से पता चलता है कि कुछ श्लोक सुनने और उनका अनुसरण करने से ब्रेन के कई पार्ट एक्टिव होते हैं। गीता, रामायण और वैदिक मंत्रों के श्लोक न केवल दिमाग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, बल्कि डिप्रेशन और एंजाइटी में वाले विचारों से मुक्ति मिलती है। श्लोक सुनने से मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कम सक्रिय होता है और अटेंशन मोड नेटवर्क मजबूत होता है। इससे चिंता और तनाव कम होता है। अस्वीकरण सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।